हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो थर्ड पार्टी वाइज होगा कि आपके पर्सन, आप और थर्ड पार्टी के क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, आपके लिए, उनके लिए, आपको लेकर क्या इरादे रखते हैं और उनको लेकर क्या इरादे रखते हैं। और ये जो मिड में जो पर्सन है, मतलब कि जो आपके पर्सन हैं जिनको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, या ये जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो भी ये इंसान है जिसका जैसा भी रिलेशनशिप हो, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आप लोगों की हो सकती है। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट किस्म के सेट्स बना दिए हैं। ये नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1। आप एक सेट पिक करेंगे, कोई सभी एक सेट, तो हम ये देखेंगे कि आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी की ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है। और असल में ये रीडिंग आपके पर्सन के ऊपर है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उस इंसान के लिए क्या हैं, और आपके लिए किस तरह से इरादे रखते हैं, उनके लिए क्या इरादे रखते हैं, और आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये किस तरफ को जा रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशनशिप है ये किस तरफ को जा रहा है। तो ये इस टॉपिक पे ये रीडिंग होगी, और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। काफ़ी अरसे से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि ये लंबी रीडिंग होगी, 3 लोगों की रीडिंग एक ही पैकेज में। तो इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया है। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई नॉइस वगैरह सुनाई दे या पंखे की आवाज़, तो अवॉइड करें, ठीक है। अब आप लोगों एक पिक कर लें अपने लिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। उसके अलावा मेरे चैनल पे जितने भी पिका कार्ड रीडिंग्स आई हैं या जो भी, ये सब टाइमलेस हैं। जब भी आप देखें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, और सबकी सब मैंने प्लेलिस्ट में भी एंटर की हैं कि आप इजीली उन तक असेस कर सकें। और जो लोग पर्सनली मेरे साथ बुकिंग करवाना चाहते हैं अपनी रीडिंग को, वो लोग मुझे व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टिकटॉक लिंक और जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन मिलेगा आपको सब कुछ। ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर नहीं कर रखा तो। और वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप, एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा इस वीडियो से रिलेट, जो भी एक्सपीरियंस है। कोई और टॉपिक हो जिस पे रीडिंग की जा सकती है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि फिर मैं कलेक्टिवली यहाँ पे इस तरह से रीडिंग करूँगी। एंड बाय द वे, जो नंबर 1 है ऑप्शन, उनकी तो रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी, ठीक है ना। नंबर 2 एंड नंबर 3 ये कब स्टार्ट होगा, इसका जो टाइम है कि ये रीडिंग्स कब स्टार्ट हो रही है नंबर 2 वालों की या नंबर 3 वालों की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी कि कब स्टार्ट हो रहा है। आप बस उस टाइम को क्लिक करेंगे तो आप अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो पूरी वीडियो भी सुन सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में 2 डिफरेंट इंसान हैं और डिफरेंट किस्म की सर्कमस्टांसेस के साथ थर्ड पार्टी चल रही है, तो यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगी कि आप एक पहले पर्सन को सोच के एक चॉइस ले लें और उसकी वीडियो देख लें। देखने के बाद जो 2 बचेंगे ऑप्शंस, आपने उसमें से जो नेक्स्ट पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन, तो उसके बारे में आप देखेंगे। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। ये इसमें चैनल मैसेजेस के डेक्स भी हैं ना, तो इसलिए मैंने ज़रा 3 डेक यूज़ होंगे। एंजल कोई हम डेक यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो बनाते बनाते, इसलिए। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे आप और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है, या जो आप उन थर्ड पार्टी हैं या वो थर्ड पार्टी है, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, वो आपके साथ कितने ऑनेस्ट हैं, उनके साथ क्या चल रहा है। असल में ये स्टोरी ओवरऑल होगी। लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पिक किया था, ये वाइट कार्नेलियन है, बहुत ही अच्छा है स्ट्रेंथ के लिए। जिन लोगों को विल पावर्स वीक हैं, करेज नहीं है, नज़र है लगी, जादू टोना वगैरह हो, सरदारी चाहते हों, वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी भी है इसके साथ। वाइट स्टोन में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी भी होती है, तो इस वजह से ये बहुत हील करता है।
और ये प्रॉबली 100 में से 99% लोगों को सूट कर सकता है। तो कार्नीलियन जो है आप कोई भी ले सकते हैं, बस ब्लैक और येलो लेते वक्त सोच समझ के लें, क्योंकि उनके असरात बहुत सडन भी हो सकते हैं। वो बादशाह को जो है वो तख्तादार तक भी पहुंचा सकते हैं। स्टोन उनके असरात कुछ इस तरह के होते हैं, और किसी फ़कीर को बादशाह भी बना सकते हैं। तो इसलिए उनको यूज़ करने से पहले प्रॉपर कंसल्ट कर लेना चाहिए। मेरे पास ये काफ़ी कलर्स के स्टोन हैं। यहाँ पर ये वाइट है, पिंक है, ये ब्राउन है, ये वाला डार्क ब्राउन है, ये सारे कार्नीलियंस ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पिक की थी, हम आप लोगों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं कि क्या चल रही हैं। फिर उस औरत की या मर्द की, वो जो भी है, उसकी भी देख लेंगे कि उसके साथ क्या चल रही हैं। फिर यू वर्सेस देम टाइप ऑफ करते हैं सिचुएशन। ओपन माइंड करके सुने, ठीक है। कभी कभी होता ये कि हमारी सोच मुख्तलिफ होती है और रीडिंग थोड़ी मुख्तलिफ आती है। कभी कभी हमारी अपनी गलतियाँ भी होती हैं कुछ, तो मैं तो फेयरली बोलूँगी। मेरे चैनल पे कुछ लोगों ने मुझे क्लेम किया आप नेगेटिव बोलती हैं, तो भाई जो कार्ड निकलते हैं मैं उनको छुपाती नहीं हूँ, सच बोल देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, लव इंटरेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर 1 पर्सन। इन दोनों की आपस में लव रिलेशनशिप एनर्जी कैसी चल रही है। So temperance, ऑप्शन नंबर 1 के लव इंटरेस्ट एंड थर्ड पार्टी। ऑप्शन नंबर 1 के लव इंटरेस्ट एंड थर्ड पार्टी। अच्छा, चूँकि ये रीडिंग में काफ़ी सारे कार्ड्स यूज़ होने थे, इसलिए मैंने छोटे वाले डेक्स यूज़ करने शुरू किए हैं। इसमें बड़े डेक नहीं लिए कि जगह ज़्यादा घेरेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी ओवरऑल बात करें आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे सब्र बर्दाश्त काफ़ी चला है। बहुत सब्र, बहुत डिले, मतलब हालात एक से नहीं रहे, जैसी चाहत थी वैसे नहीं रहे, और सब्र बर्दाश्त करना पड़ा। जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ा। चीज़ें डिफरेंट रही हैं कि मतलब मूड्स डिफरेंट थे, नेचर डिफरेंट थी, कास्ट डिफरेंट थी, कल्चर, रिलीजन हो सकता है डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट था। कुछ लोगों का कुछ होगा डिफरेंट, कुछ लोगों का कुछ। सो ये यिंग यांग एनर्जी है पास्ट में रही आप लोगों के ओवरऑल जो चल रहा है। सो डिले अभी भी दिख रहा है मुझे ना आप लोगों के कनेक्शन में। सो मतलब कि बैकग्राउंड में चल रही है ना ये एनर्जी अभी भी। तो इट सीम्स कि सब्र बर्दाश्त, प्रेशर ना लगाओ, पेशेंस से चलो, मॉडरेट रोल प्ले करो, ठीक है ना, और अमन सुकून कायम रखने की कोशिश करो। जल्दी मचाने वाली कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे। समहाउ आप लोगों के रिलेशनशिप की बात करते हैं, पास्ट की बात करें तो आप लोगों ने छोटे मोटे बिल पास करने, बिल एक दूसरे के साथ पे करने, या फाइनेंशियल बातें भी की हैं। घर से रिलेट छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी डिस्कस की हैं। अगर आप लोग करियर में इकट्ठे रहे हैं तो उसमें भी इकट्ठे मिलजुल के काम करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा टाइम दिया है कि इस रिलेशनशिप को ग्रोथ कर सकें प्रैक्टिकली। तो ये सिर्फ ख़याली पुलाव नहीं पकाए, घर की, ज़िंदगी की, माशरे की छोटी छोटी बात को डिस्कस करना। तो थोड़ी समझदारी के साथ, ये समझदार कनेक्शन होता है कि आप हर ज़िंदगी के सिर्फ जो होता है रोमांटिक लाइफ के या पैशनेट लाइफ के बारे में ही डिस्कस ना करो। आप लोगों ने इसके अलावा जो ज़िंदगी है वो भी गुजारनी है, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ पर भी काफ़ी डिस्कशन हुई है। सो ये पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी रही है। इस
अब जो आपकी सिचुएशन है यहाँ पे रिकन्सिलेशन का दिखता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो, एक दूसरे की जो पुरानी फीलिंग्स, पुराने जो हालात और वक्त थे उनको बहुत याद करते हो, एक दूसरे की पिक्चर्स देखना या एक दूसरों की जो यादें हैं उनको ताज़ा करते रहते हो, वॉइस क्लिप्स सुनना या जो ओल्ड गुड मेमोरीज थी, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक रहते हो आप लोग ना। तो मिलने का दिल करता है एक दूसरे से, गलती की है तो माफ़ी मांगने का, या उन्होंने गलती की है तो माफ़ कर देने का जो रुझान है वो भी है। सो समहाउ एक जो पास्ट गुड टाइम है उसको बहुत मिस किया है आप लोगों ने। सो ओवरऑल यहाँ पे दोस्ती करना, सुलह करना, यही एक ख्वाहिश नज़र आ रही है। और बच्चों से रिलेट अगर मामला थे तो उसको भी हील करना, और जो भी रिलेशन में मसाइल थे उनको हील करने की ख्वाहिशात यहाँ पे दिख रही हैं। समहाउ यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं इससे लग रहा है कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टकनेस आ रही है, ये आप ब्लॉक्ड हैं, या फिर एक जो सोल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मतलब कि ऐसा जैसे बिल्कुल डेड सिचुएशन हो गई हो। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? हाँ, तो कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह लें इसको, मूड बदलना पड़ सकता है, रवैया बदलना पड़ सकता है, हालात बदलने पड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। तो समहाउ यहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अब ये चेंजेस किस किस्म की रिक्वायर्ड हैं ये देख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ इसी इंसान के साथ, अगर आपकी मैरिज हुई है इस इंसान के साथ, तो फिर तो जाहिर सी बात है तलाक लेना कोई आसान काम तो नहीं होता ना। तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई नया तरीका ईजाद करने की कोशिश ही होगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ लोगों का ये हो सकता है मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ लोग जो हैं कोई नई स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही हैं, आप लोगों को रीबर्थ करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को रीबर्थ करना पड़ेगा, या फिर नई सिचुएशन को डेवलप करना पड़ेगा अपने लिए। समहाउ यहाँ पे ये रिलेशनशिप थोड़े स्टक सिचुएशन से गुजर रहा है और कोई डेस्परेट सिचुएशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड हेयर। और आपका जो आने वाले वक्त में जो मैं फ्यूचर देख रही हूँ इसमें हल्की फुल्की कम्युनिकेशन हो सकती है, हल्का फुल्का स्टार्ट हो सकता है। अब डिपेंड करता है, अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो फिर तो ये आप लोगों का एक नया फेज़ है अपनी लाइफ में, कुछ और इंडिपेंडेंटली डिफरेंट तरीके से किसी और के साथ। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप लोगों का मैरिज है तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे, पैशनेट कम्युनिकेशन में आएंगे, थोड़ा सा फ्लर्ट एंड फन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हेलो हाय कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है, मैरिड या होता ना एंगेज, उस तरह की सिचुएशन में नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं इससे लग रहा है कि नई वाइब्रेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। अब देखें ये कैसे होगा। इट सीम्स लाइक कि इंटीमेट होना या फिर पैशंस को फिर से रेस्ट करना, एक्साइटमेंट क्रिएट करना, आई गेस की चैलेंजेस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। जैसे कि आप लोगों की नेचर मुख्तलिफ हो, एक बंदा डिफरेंट, एक मगरिब है तो एक मशरक़ है, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, इस तरह की आप लोगों में ना ब्रॉटअप भी डिफरेंट है, आप लोग बिल्कुल अपोजिट हो। तो एक होता है कि मोहब्बत का, चाहत का एक रुझान, कि आप उस तरह से जो होता है ना मोहब्बत बड़ा एक प्रेशर, वो चीज़ के साथ कैन बी पॉसिबल कि आप लोग कनेक्शन को बेहतर कर सको। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया है कि आप लोग बेहतरी की तरफ जा सकते हो और किस तरह से। तो जो लोग मैरिज में नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट एनर्जी आई है। लेट मी सी। वेट अ मिनट गाइस, चलो ओके, लेट मी सी कि वाह, ये इंसान बहरहाल आपके लिए स्निकी है, मुझे लग नहीं रहा। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप इसके साथ ऐसा रहा है कि जैसे आप लोग अभी इसके साथ मैरिज में नहीं आए, एंगेज नहीं हुए हो, तो
थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सुनिएगा। ये इंसान आपके साथ बेईमान है, ठीक है, स्निकी है, या आपके साथ पैशंस के बारे में सोचता है, मगर दूसरी पार्टी को भी देखता रहता है कि उसको वहाँ से कोई एडवांटेजेस मिल जाएं। बहरहाल ये आपके साथ सच नहीं बोलता, कहीं ना कहीं आपको अवॉइड भी करता है। इसकी इंटेंशंस भी ज़्यादा हाथ अच्छी नज़र नहीं आ रही, सीक्रेट्स रखेगा, ये बातें आपसे बहुत सी छुपाता है। इसका एक्शंस भी थोड़े से इंडिपेंडेंस पे हैं, ये अपने काम से काम रखना चाहता है, अपनी हेल्थ को ग्रो देना, अपनी वेल्थ पे ध्यान देना, अपने आप को इम्प्रूव करना, इंडिपेंडेंट रहना, सॉलिट्यूड है थोड़ा सा इसका ना, लग्जरी ऑफ लाइफ की तरफ इसका ध्यान बहुत ज़्यादा है, पैसा बनाना, अपने कपड़ों का ध्यान, ठीक है ना, अपनी लाइफ का ध्यान, और ख़ुद को किसी के ऊपर नहीं छोड़ना। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप इसके बारे में सोचो और ऑब्ज़र्व करो, थोड़ा सा रीट्रीट ही रहो, मतलब कि आप रोमांस पैशंस के ऊपर, डिमांड के ऊपर इस तरह से ना आओ, वो ये नहीं चाहता या चाहती। समहाउ ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने आप को रिकवर करो, जो भी आपको हर्ट्स आए हैं, पेन्स आए हैं, उनमें से आपको निकलना है। सोल इंट्रोस्पेक्शन है कि आप सोच लो, आप डिसाइड करो एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, क्योंकि ये भी खुद को हील ही करना चाह रहे हैं। समहाउ यहाँ पे इनकी इंट्यूशंस हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए, मगर ये बहुत सी चीज़ों के बारे में इनसिक्योरिटीज़ भी रखते हैं, उसके अलावा बहुत सी बातें भी छुपाते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। स्नीक्ड हैं, लुक एट दिस, 7 ऑफ सोर्ड्स विद द मून। अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं डेफिनेटली आपके साथ, जो इनकी पैशनेट सी फिज़िकल सी जो डिज़ायर्स आती हैं ना इनके दिल में आपको लेकर, उसके साथ साथ आपकी हाल ये आपके लिए नहीं आती हैं और किसी के लिए भी आती हैं, और ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलने की ख्वाहिश रखते हैं इस कनेक्शन में कि इनकी फेवर मिले, इनको फेवर मिले जैसे ये चाह रहे हैं, तो दे विल कीप दिस रिलेशनशिप। ज़्यादातर के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये प्लानिंग करते रहते हैं आपके लिए, बट अवॉइड भी कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस यही है कि आपके साथ अभी ओपन अप ना हो, लेस टू लो कांटेक्ट लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ये जानबूझ के अगर ये बहाने लगाए, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये है वो है, तो ये असल में बहाने ही हैं। असल में जो भी ये बात करें ये बहाने हैं इनके, और अकेले रहना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं आप भी थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारें, और इनके जो लिए जो एडवाइस निकली है, या इनकी जो आपके लिए करने के रुझान है, थोड़ा बहुत मतलब कम्युनिकेशन में आगे बातचीत कर ली, ठीक है, इस तरह से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली, हेलो हाय कर ली, और छोटा अगर आप लोग मैरिज में हैं तो फिर थोड़ा बहुत पैसे शैसे का आपको हेल्प या सपोर्ट, थोड़ी बहुत, बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेट बातचीत, इस तरह से है। बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की इनके पास सभी पोटेंशियल मुझे दिख नहीं रही है समहाउ। ये इंसान की एनर्जी अगर आपके जो ये अगर थर्ड पार्टी में है तो उसके साथ इनकी एनर्जी कैसी है। अच्छा, ये इंसान जो हैं पास्ट में काफ़ी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये उनके साथ फिज़िकली इंटीमेट हुए होंगे। अगर इंटीमेट नहीं हुए तो डेट करना या फिर उनके साथ ये बातचीत करना कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी डिज़ायर्स जो फिज़िकली वो क्या है, मतलब होता है ना बड़ी सेक्सुअल सी कम्युनिकेशन होना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ऑन एंड ऑफ इनके साथ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फेयर थे, उससे ज़्यादा आपके साथ फेयर थे। मतलब ये उनके पास भी चले जाते थे, फिर वापस कहीं और भी निकल लेते थे। तो समहाउ ये एडवेंचरस रही हैं उनके साथ, और ये चीट की तरह ही था सिलसिला, मतलब कि प्योरिटी ऐसे थी कि जैसे ये वो भी है तो कोई कुछ और भी है, और कुछ और फिर आप ही थे, ठीक है ना, या जो भी थर्ड पार्टी। तो इनका इंटरेस्ट इस तरह से रहा है, ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ। उस इंसान के साथ कभी मूड बहुत अच्छा कर लिया, कभी बुरा कर लिया, और जब दिल किया मिले, मूड हुआ तो मिले, आज़ादी के साथ मिले। कोई प्रॉमिस नहीं करना कि जो हालात हैं जैसे हालात हैं उसमें, बस फिज़िकली या एडवेंचर लेने के लिए जो होता है ना, जस्ट फॉर टेस्ट। तो ये इस तरह से चले हैं इनके साथ। अगर ये इसके साथ मैरिज में हैं भी, ये बिल्कुल ऐसे है कि रात को आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करो तो वो ऐसे जैसे आपके ऊपर जादू सा कर दे, वो इस तरह से मिलता है इंसान या मिलती है। और फिर एट द एंड जब सुबह आप उठो तो आप देखो आपका बिस्तर पे आपके साथ कोई नहीं है, वो अपना मतलब निकाल के निकल गए। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये थोड़ा सा सेल्फिश इंसान हो जाता है कि आपका दिल करेगा, मन करेगा तो आप करोगे और निकल लोगे, मिलोगे नहीं मिलोगे, जब मर्जी अवॉइड करोगे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ना आपके साथ फेयर था ना इसके साथ फेयर।
या फिर ना आपको उस तरह से 100% ना इनको 100% मिला। इस रिलेशनशिप में इनकी जो इसके साथ सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट माने कि यहाँ पे एक तो इनके मेंटली तौर पे ये दोनों कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, उसके अलावा यहाँ पे इंटरफेरेंस है 1 2 3 4 कई रीजंस हैं, इन्वॉल्वमेंट हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आप भी हो सकते हैं, बच्चे हैं या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं, तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नज़र आती है इन लोगों को। एक और चीज़ जो इस रिलेशनशिप में इसके साथ है वो है ईगो प्रॉब्लम। ईगो बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में ना इन लोगों में, और अपने पैशंस को रेजिस्ट करने का जो रुझान है वो भी है, अपने राइट्स के लिए लड़ने का जो एक ख़ास रुझान है वो भी मुझे नज़र आता है। मुझे बल्कि ये दिख नहीं रहा कि ये इस वक्त ख़ास किसी अच्छे कनेक्शन में हैं। आप लोगों में तो इस वक्त सिचुएशन ऐसे चल रही है ना कि दोस्ती करनी है या रुझान बेहतर करना है, कनेक्शन को दोबारा से पुराने टेम्पो पे लेकर आना है। इन लोगों में रुझान ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। इन लोगों में तो दिखता है कि भाई कन्फ्लिक्ट इतने हुए हैं कि अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो पाते हैं, रीट्रीट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना। तो सोचते रहते हैं और हील करते हैं। ऐसा लगता है गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, या फिर वो होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कुछ लोग होता है ट्रैशी, मारने वाले भी हो जाते हैं। मगर यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है, हॉट एंड बर्निंग, आई स्विफ्टली गई, ठीक है ना। इस तरह की कोई स्टेबल प्रैक्टिकली चलने वाली एनर्जी नहीं है। आपके साथ फिर भी थी, इनके साथ नहीं थी। इनके साथ मुफादात की एनर्जी मुझे नज़र आई है, रिगार्डलेस कि इसके साथ मैरिज में है कि आपके साथ मैरिज में है, या आपके साथ ज़्यादा फेयर रहे हैं या इनके साथ ज़्यादा फेयर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है अभी पीछे हट रहा है, रीट्रीट कर रहा है। ये लोग रीकिंडलमेंट की तरफ नहीं जा रहे, हील करने की कोशिश ही है कि अपना आप हील करें, अपनी सोचों को बेहतर करें। डिसीजन लेने में यहाँ पर देरी नज़र आती है इन लोगों में। सेट बैक कर लेते हैं ना, या फिर विड्रॉवल कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ये लोग म्यूचुअली अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मामलात, बल्कि ड्रामा सा है इनकी तरफ भी और इनकी तरफ भी, और इनकी जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ भी। ये सोल इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सोच विचार करेंगे। आई गेस कि ये कनेक्शन में या तो कम्युनिकेशन भी ड्रॉप कर जाएंगे कुछ अर्से के लिए, और एक्शन भी ड्रॉप कर जाएंगे। हो सकता है सारी ज़िंदगी के लिए कर लें, डिपेंड करता है। ये फ्लर्ट एंड फन है। ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कोई कॉल आ जाए, आप एज अ टाइम पास बात कर लो, ठीक है ना, तो फिर आप थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेव हो और फिर आगे जाके फिर से निकल लो। ये इस तरह का भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, मुझे कोई खास सीरियस नहीं दिख रहा। यहाँ पे इंटीमेट हुए होंगे, या फिर वो होता है ना डेवलिश एक कनेक्शन हो जाता है कि बड़ी अट्रैक्शन बढ़ती है, मगर अपनी नीड्स के लिए ही बढ़ती है, इंटीमेट लस्ट टाइप ऑफ वो डिपेंडेंसी। यहाँ पे कम्युनिकेशन ना होने के बराबर हो गई भी है मुझे जो चीज़ दिख रही है ना। यहाँ पे बहुत से लोग रुकावटें डालने वाले, फंसाने वाले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये एक यूज़लेस एफर्ट यहाँ पे लग रही है मुझे इस कनेक्शन में। ऐसा लगता है ब्लॉक भी चल रहा होगा इनमें। और इस रिलेशनशिप को हील करने का जो रुझान है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये कंसिडर नहीं कर पा रहे, पर इधर लड़ाई झगड़े के जो इम्कानात हैं आगे चल के कम हो जाएंगे, या तो ये बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे, या फिर ये वक्त पे हालात पे कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे रिलेशन। इनमें आगे चल के फिर से थोड़ी सी स्टार्टिंग हो सकती है, इनमें कनेक्शन में थोड़ा सा फिर से दोबारा से स्टार्ट लिया जा सकता है, और फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हेलो हाय हाउ आर यू कुछ अरसे बाद ऐसे दिख रहा है मुझे। ज़्यादा नहीं दिख रहा, मगर कुछ अरसे बाद फिर से हेलो हाय स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है।
सो इनका जो ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करें, ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं अपने कनेक्शन में। मतलब कि यहाँ पे कोई खास कमिटमेंट नहीं है इनको। अगर रिलेशनशिप को स्टार्ट करना होगा तो फिर एब्सोल्युटली ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होगा। नई स्ट्रेटजीज प्लान करनी पड़ेंगी, रिस्क यहाँ पे होंगे इनकी लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और आपकी तरफ इनका जो बॉन्ड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर आप लोग मोहब्बत, डिटर्मिनेशन, डिवोशन दिखाते हैं तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप लोग एक दूसरे को अपना बना लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में क्रेव बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में भी क्रेव है, मगर आप लोगों के साथ इस इंसान की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में यहाँ पे आप दोनों साइडों पे मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग जो हैं ये आपके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और इनके साथ भी, मगर आपके साथ इनका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है, इनके साथ थोड़ा वीकली चल रहा है। मैं एडवाइस निकाल दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। बहरहाल आने वाले वक्त में इन लोगों का बॉन्ड जो है हल्का फुल्का आगे बढ़ेगा। लेट्स सी। हाँ ना, आप लोगों में दूरी आई है, होपलेसनेस हुई, आप लोग एक दूसरे से दूर हटे, या फिर उम्मीदें कुछ टूटी हैं एक दूसरे को लेकर, टफ टाइम आया, या कह लें कि जुदा हो गए, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, स्पिरिचुअली बहुत ब्रोकन हुए हैं आप लोग ना। सो पहले आप लोगों ने बड़ी लाइवली, धीरे धीरे, मीठा दिल रख कर एक दूसरे से बातें की हैं। और अगर आप लोगों की मैरिज रही है तो फिर तो बहुत अच्छे से आप लोग चलने की कोशिश भी करते रहे हैं, ग्रोथ करते रहे हैं। प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों की हुई हो, प्रपोजल, चिट चैट, कम्युनिकेशन, लाइट हार्टेडनेस, ढेर सारी बातें, रुझान, सॉरी शॉरी का रुझान, दिल बड़ा रखना एक दूसरे के लिए, ये चीज़ें यहाँ पे फैंटेसी भी थी और मोहब्बत भी थी। देखें, इस रीडिंग में मुझे नहीं कुछ भी ऐसा नज़र आया। आपके में ज़्यादा प्यारे कार्ड निकले, मगर ये बात सच है कि इस इंसान की इधर थर्ड पार्टी में भी कोई ख़ास अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा। सो अब इसके साथ देख लेते हैं इसकी बाकी की एनर्जीज क्या चल रही हैं। मैं दरअसल आप दोनों के साथ मुकाबलेबाजी के साथ कर रही हूँ ना रीडिंग, इसलिए मैं इकट्ठे ही स्प्रेड निकाल रही हूँ, आगे पीछे। वैसे बाय द वे मैंने कभी कहीं पर भी ना थर्ड पार्टी टाइप ऑफ रीडिंग्स नहीं सुनी है, ना मुझे कोई खास इसका अंदाज़ा है। मैंने एक पर्सनली जो प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं उसमें थर्ड पार्टी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा की, बल्कि आज भी अभी की थी सुबह। और मगर ये कि मैंने ऐसे चैनल पे कभी नहीं की। सो लेट्स सी इनकी इस इंसान के लिए जो एनर्जीज़ हैं और देख लेते हैं। ये मैंने रिलेशनशिप का भी इनका बताया है कि क्या चल रहा है। अब मैं इस इंसान की एनर्जी बताती हूँ इसके लिए क्या चल रही है। जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो थर्ड पार्टी के साथ क्या हैं। ओके अच्छा, इस इंसान की इसके साथ फीलिंग्स जो हैं गहरी हैं, मगर इसको लगता है कि यहाँ कुछ स्टैग्नेशन है। अब मतलब इसको अच्छा फील नहीं होता है। यही कहूँगी कि इस इंसान को फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, गहरी फीलिंग्स भी हैं, मगर ये जो है आपके साथ तो इसकी फीलिंग्स ऐसे हैं ना कि आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बात करने को दिल कर रहा है, आपके साथ इंटीमेट होने को दिल कर रहा है। प्लानिंग्स चल रही है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपके साथ ये मिले या मुलाकात करे, पार्टनरशिप के ऊपर बात करे। इसके साथ यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। इसकी फीलिंग्स हैं इसके लिए, मगर इंजर्ड कह लें, दुखी कह लें, और एक डेड एंड जैसे कि मरा हुआ इंसान होता है या मरी हुई फीलिंग्स होती हैं, उस तरह से है कि ये बिल्कुल स्टक हो गया कि अब आगे कुछ नज़र नहीं आता। कभी कभी तो बदला लेने को भी दिल करता है।
तो यहाँ जो ये इंसान थॉट्स की बात करें तो ये ब्रेकअप के ऊपर है इसके साथ अभी तो ना, इसकी इंटेंशंस जो यहाँ पे थॉट्स चल रही हैं ये बिल्कुल ब्रेकअप सी है सिचुएशन। इसको लगता है कि अब यहाँ पे कोई खास स्कोप नहीं है, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसकी थॉट्स इसके साथ रियलिस्टिक हो गई हैं। इसको जो इसके अंदर फैंटेसी वर्ल्ड था इस इंसान के लिए वो टूट चुका है। तो अब ये एक रियलिस्टिक अप्रोच ही चल रहा है, और पता है हकीकत हमेशा कड़वी होती है, ज़्यादातर तो कड़वी होती है। तो इसको इस कड़वाहट का अच्छे से अंदाज़ा है। इंटेंशंस की बात करें तो ये सोचता है कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ रहेगा, ये अगर स्पेस दे इसके साथ बना के रखने की, दोस्ती करने की, तो ये ज़रूर कर लेंगे। अदरवाइज़ इनका इरादा यही है कि ये थर्ड पार्टी को निकालेंगे नहीं अपनी लाइफ से। मतलब कि आप अगर थर्ड पार्टी हैं तो ये आपको नहीं निकालेंगे। तो ये चाहते हैं कि ये इंसान थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट करे, और ये जो मतलब जो थर्ड पार्टी है इसके बारे में यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी को एक्सेप्ट करे, सबको साथ लेकर चले, टीम वर्क करे, ठीक है। ग्रोथ करने के लिए इनको थोड़ी स्पेस दे कि ये उसके साथ भी एडजस्ट कर सकें, आपके साथ भी एडजस्ट कर सकें। तो इस तरह से सुलह सफाई के साथ चलने के लिए ये थोड़ा सा ना उससे डिस्टेंस सा मांगते हैं, स्पेस मांगते हैं। इनकी इंटेंशंस ऐसी ही हैं कि रीबिल्ड कर लेंगे, बिल्डअप कर लेंगे, कोलैबोरेशन भी कर लेंगे, चलने की भी कोशिश कर लेंगे, मगर अगर ये इंसान इनको स्पेस दे तो अगर ये इनके साथ कोलीग हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर तो ये डेफिनेटली काम की एनर्जी है कि ये काम के लिहाज से सोचते रहते हैं कि मिलजुल के काम शाम करेंगे। और कुछ हद तक इनको सोच है कि शायद ये रिलेशनशिप अगर ये बिल्डअप करने की तरफ आए तो ये थोड़ा सा स्पेस दे देंगे कि हाँ जी चलो। इंटेंशंस बहरहाल बेहतर हैं यहाँ पर ना, बिल्डअप करने वाली, मगर इस तरह से कि मिलजुल के करना पड़े, दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए, या बाकी सब भी मिल के कर पाएँ। तो समहाउ इनके एक्शंस यहाँ पर होल्ड पे हैं, ये इसके साथ ज़्यादा एक्शन पे नहीं है, इससे अपनी सारी बातें नहीं करते हैं, फाइनेंशियली भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग जो होती है वो चीज़ नहीं है। जानबूझ के पॉजिटिवनेस की वजह से ये थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं, और कम्युनिकेशन भी मुझे तो लग रहा है बिल्कुल है ही नहीं है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया इनका रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है अभी नहीं है। सो ये इंसान, इस इंसान के साथ आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये थर्ड पार्टी के साथ ज़िद पे रहते हैं, ज़िद करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको एक टफ टाइम देते हैं। ओवर पोजेसिव हैं पैसे को लेकर, अपनी फीलिंग्स, अपनी शेयरिंग को लेकर, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स हैं उसको लेकर, तो प्रॉपरली शेयर करते नहीं हैं। इन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, थोड़ा से जेलस फील हो जाते हैं, ठीक है, हर्ट फील हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट प्रॉब्लम है। समहाउ यहाँ पे जो इनको चैलेंज महसूस हो रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पार्टी ही चैलेंज है। फ्रेंडली होकर चलना, दूसरों को साथ लेकर चलना इन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मतलब एक ओवरऑल पैकेज हो, आप हों, ये हों, फैमिली हो, दोस्ताना माहौल हो, कैसे हो, सबको साथ लेके चलने वाला, ना उसको छोड़ूंगा ना इसको छोड़ूंगा। तो ये चीज़ इन्हें मुश्किल लगती है इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे बच्चे शच्चे हैं तो उनकी भी एक प्रॉब्लम है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना इनको एक चैलेंज दिख रहा है इस कनेक्शन में। एंड हियर आई एम सीइंग कि ये इंसान चाह रहे हैं कि ये जो है इनकी तरफ अप्रोच करे, मतलब थर्ड पार्टी इस इंसान की तरफ अप्रोच करे। इनको उम्मीद रहती है कि ये इंसान इनको समझेगा, इनकी वैल्यू करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा ऐसे जैसे ये चाहते हैं, और फिर फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर तौर पे करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़िलहाल पॉज्ड है। इनकी डिज़ायर यही है कि बुरा नहीं कर सकते तो फिर प्लीज़, अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरा भी ना करो। मतलब ये इस तरह से चाहते हैं कि तुम सब्र से रहो, अपने हाल पे रहो, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं चल सकते तो जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो। तो इनकी फिर डिज़ायर इस तरह की हैं। बहरहाल ये थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पे है, मतलब आपका असर इधर नज़र आता है, थर्ड पार्टी का असर
आप इनके लिए थर्ड पार्टी है ना, इस थर्ड पार्टी के लिए, ये आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो इसकी लाइफ में आपका असर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, समझ रहे हैं अब आप। इनकी एडवाइस जो ये इनके साथ चलने वाले हैं, जैसे मोहब्बत को संभाल के, दिल में दबा के और अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी चाहत को इनको जतलाएंगी नहीं। केयर नज़र आती है मगर खामोशी से ऑब्ज़र्व करते, स्टॉप करते नज़र आते हैं, कोई ख़ास एक्शन लेते मुझे इनके साथ ये नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। मगर परवाह करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। समहाउ ये कोई बहुत ही खूबसूरत रिलेशन इनका अभी फ़िलहाल कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे। आपके साथ फीलिंग्स इनकी हैं, आपके लिए डिज़ायर करते हैं, आपके साथ मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, इंटीमेट होने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। और मगर आपके साथ ये थोड़ा सा अवॉइडनेस भी हैं, सच नहीं बोल रही हैं, बहुत सी बातों को ये छुपाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपको खोने का एहसास भी इनके अंदर होता है। बहरहाल ये इंट्यूटिव हैं आपको लेकर, कुछ बातों को ये आपको बिल्कुल कतन नहीं बता पा रहे, और इन्हें यहाँ पे इस कनेक्शन में ये एहसास है कि कोई ना कोई राइवल भी मौजूद है आपके साथ। तो ये इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करना चाह रहे हैं, अभी चाहते हैं कि ये इनका पैसा शैसा आए, इनकी ग्रोथ हो, ये अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकें, जॉब बेहतर कर सकें, या फिर अगर आपके साथ आप फीमेल हैं, आप जॉब नहीं करती हैं, तो आपको अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए खुद को मेंटेन करना है। बहरहाल ये खुद को परफेक्ट करने की ख्वाहिश कर रहे हैं इस वक्त, अपने आप में मगन ज़्यादा हैं ये ना, काम पे, नौकरी पे, या स्टडीज़ करना उस चीज़ पे। अगर ये फ़ीमेल हैं मतलब और आप मेल हैं, तो इट सीम्स कि ये चाहेंगे कि सारी ज़िंदगी की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हों, घर से रिलेट, पैसे से रिलेट, इनको सिक्योरिटी हो इनकी लाइफ में। भाई इंडिपेंडेंट रहना, इनके एक्शन में इंडिपेंडेंस नज़र आ रही है, और इंडिपेंडेंटली ही एक्शन में रहना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ शादी की बात करें तो ये कहेंगे कि मैं हूँ ना, मैंने ही करना है, मतलब ये फैमिली को इन्वॉल्व। अच्छा, यहाँ पे फैमिलीज़ मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया, ना आपकी तरफ ना इनकी तरफ। समहाउ ये चाहते हैं कि आप सोच विचार कर लें, आपकी तरफ भी इनके कोई आपसे ये बस यही चाहेंगे कि आप जो है अपने आप को हील कर लें, सोच विचार कर लें कि आप क्या चाह रहे हैं, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। बहरहाल कम्युनिकेशन यहाँ पर आपसे भी कोई ख़ास नहीं दिख रही मुझे इनकी। आपके साथ हो सकता है ये कम्युनिकेशन में आए। इस इंसान की जो थर्ड पार्टी है, ये इंसान थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं कि वो इनकी कम्युनिकेशन में आए, वो इनसे कांटेक्ट में रहे, और आपके साथ ये आई गेस कि ये खुद कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये करना चाहते हैं। तो ये प्रेजेंटली इनकी एनर्जीज उसके लिए और आपके लिए मैंने बताई हैं। रिलेशनशिप आप लोगों का किस तरफ को जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया है। अब आपके लिए देखते हैं कि बॉटम डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स कि अब आप लोगों के लिए देखते हैं गाइस कि ये जो है एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में इस इंसान की लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी जो आपकी सोच है, डिज़ायर्स हैं, उस पर लगे रहें मैनिफेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहना बेहतर रहेगा, पैशनेट रहना बेहतर रहेगा, इनको अट्रैक्ट करना सिडक्टिवली अपनी तरफ। अगर आपको ये रिलेशनशिप बना के रखना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्रोडिश और एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी के गिर्द घूमे, मतलब सिडक्टिव वे में होना चाहिए। अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखें, पैशनेट रखें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इनके साथ एज सुन एज पॉसिबल इंटीमेट होते रहें। इस रिलेशनशिप की जो एक्शंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, पैशंस जो हैं, अट्रैक्शन जो है उसको मरने नहीं आपने देना। और अगर आप बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको भी करते रहें, अपने बिज़नेस और काम पे, अपनी सक्सेस पे लगें। जो आपको पता है क्या आपकी असल में डिटर्मिनेशन क्या है, आपको बोल्ड इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेने हैं, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। आपको एक्चुअल में चैलेंज क्या फील हो रहा है इस रिलेशन में? शुरुआत करना, नया रिलेशन बनाना, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बट हियर आई एम सीइंग कि आप लोगों को नई ग्रोथ देना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना,
नई डेवलपमेंट, इमोशनल कनेक्शन के साथ, वो चीज़ आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि आप लोगों का भी ना यहाँ पे मुझे जिस तरह से एनर्जी आई थी रीकिंडलमेंट की, हो सकता है ना कि आप लोगों के रिलेशनशिप में भी ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। सो लेट्स सी कि फिर से एस आ गया, एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? मुश्किल लग रही है मुझे, बट आई एम सीइंग कि आप अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। वैसे मैं उसकी लाइफ में भी देखती हूँ कि क्या चल रहा है। इसकी लाइफ में आप थर्ड पार्टी हो, तो क्या इसकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? इसका करेक्टर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। वेल, कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा बहुत अफेक्ट रहेगा। मुझे बहुत इजी वे नहीं लग रहा जाने का। थोड़ा बहुत हल्का सा एक लिंक सा, टच सा रहेगा, और ये इस इंसान के साथ भी कनेक्शन को बिल्डअप करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके साथ ना मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा ना चीट्स हैं, आपके साथ इनकी चीट्स हैं, आपके साथ ये फेयरली कम्युनिकेट नहीं करते। यहाँ पर इनको थर्ड पार्टी को रखना, साथ लेकर चलना मुश्किल लगता है, मगर आपके साथ ये स्नीक्ड हो जाते हैं, आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं, मोहब्बत करते हैं आपको। समहाउ यहाँ पे बिल्कुल डेड एंड वाली सिचुएशन आई हुई थी। सो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे आप अपने गोल्स चाहते हैं, आप अपनी डिटर्मिनेशन पे लगे रहें, बट मुझे ये नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी। इट सीम्स लाइक कि इसका करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। मुश्किल लग रहा है जाना फ़िलहाल, तो बहुत इंडिपेंडेंट है ये आपकी, बल्कि जो एनर्जीज़ हैं इस थर्ड पार्टी के लाइफ में वो वीक हैं। सो मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए इस इंसान के मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या निकल रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के। लाइफ इज़ सो कोल्ड विदाउट माई साइड, विदाउट यू बाय माई साइड। सो यहाँ पे दोबारा से इंडिकेशन आई है कि ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं, मगर आप लोगों के आपके बगैर इनकम्प्लीट भी फील करते हैं। शायद इन्हें लगता है ये डिज़र्व नहीं करते आपको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में, टफ साइकिल है चल रहा। सो दूर हैं, हेल्पलेसनेस है। आप लोगों में एक इंसान ऐसा है जिसने दूसरे को समझा नहीं है, या यूँ कह लें कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो आपके बगैर ये अच्छा फील नहीं करते। योर नेचुरल ब्यूटी टेक्स माई ब्रीथ अवे। सो आपकी ये जो ब्यूटी सिडक्टिविटी है ये इनको उकसाती है, आपकी तरफ खींचती है। यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लो टू यू। आपने बहुत काम किया है इस रिलेशनशिप में, इन्हें इस बात के बारे में पता है कि आपने बहुत कोशिश की है इसको रिलेशनशिप को बनाने की। व्हाट आई गिव आई रिसीव। यहाँ पे थोड़ा सा कारमा चल रहा है। आई गेस कि अगर इन्होंने इसके साथ शादी पहले कर रखी, आप बाद में आए हो, तो डेफिनेटली कि ये एक कारमा है इनकी लाइफ में। उसके अलावा अगर आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, तो डेफिनेटली जो इन्होंने किया है उसके रिजल्ट्स तो सामने आएंगे ना, तो वो चीज़ ये देख रहे हैं। बहरहाल ये इंसान जो है आपके साथ थोड़ा सा कार्मिक फेज से गुजर रहे हैं। ये ट्वाइस एनर्जी आई है, पहले भी आई थी, मैंने निकाला नहीं था वो कार्ड जानबूझ के, मैं कहा छोड़ देते हैं, बट फिर से आ गया है।
आई फील द पुल बैक टू यू हाई वाइब्रेशन। हाँ, यही मैं बात कर रही थी कि इनको वाइब्रेशन आपकी तरफ लेकर आती हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं ये। सो लेट्स सी कि इस इंसान के लिए इनके मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के। बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं, नहीं मैं कितना बोलूँगी। माई हार्ट इज़ योर्स, मोहब्बत करते हैं इनको। योर लव गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड फिल्स मी विद पैशन। इनको मोहब्बत और स्ट्रेंथ फील होती है इस इंसान से। सो यू सेफ, प्रोटेक्टिव एंड डिवाइन गाइडेड। इनको कोई ख़तरा नहीं है। नेगेटिव जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज होती हैं ना, वो आपकी रीडिंग में आई हैं, क्योंकि ये छुपाते हैं, दबाते हैं, ऑनेस्टली नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्नीक्ड कर जाते हैं। और इसके साथ तो थर्ड पार्टी को लेके चलना इन्हें मुश्किल लग रहा है। मगर मुझे ये यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा कि ये रिलेशनशिप कहीं ख़त्म हो रहा है, ये आगे चल के फिर से स्टार्ट भी ले रहे हैं। आई एम टेकिंग टाइम टू हील एंड मेडिटेट। हाँ, यहाँ पे ये हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। हाँ, ये इसी तरह से चल रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश ही है इनके रिलेशनशिप में। दिस रिलेशनशिप डिज़र्व अ सेकेंड चांस। लुक एट दिस, सेकेंड चांस मिल रहा है इस रिलेशनशिप को भी। सो आई एम नॉट सीइंग कम्प्लीटली कि ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म होगा इनका थर्ड पार्टी के साथ। फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। बहुत आगे जाके शायद एनर्जीज चेंज हो जाएं, क्योंकि हालात वक्त के साथ बदलते हैं। सो जो न्यू फ्यूचर आ रहा है, करीब करीब का फ्यूचर, उसमें ये कनेक्शन में जा रहे हैं। और आपके साथ जो है अगर आप लगन दिखाते हैं, आप लगे रहते हैं, तो ये कनेक्शन चल तो सकता है। मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपके साथ झूठ फरेब चलता है समहाउ। इसके साथ ज़्यादा नहीं है झूठ फरेब, इसके साथ झूठ फरेब ज़्यादा नहीं है, मगर आपके साथ थोड़ा सा झूठ फरेब चलता है, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये एनर्जीज़ हैं। मैं अब इसका और क्या कंक्लूजन बताऊँ आपको, तो टेक इट रेजोनेट। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताई हैं इनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, सॉरी इनकी फीलिंग्स इनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए। सो होप ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। लव यू, टेक केयर, बाय। ऑप्शन नंबर 2, हाय, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के आप लोगों के जो लव इंटरेस्ट हैं, जिन लोगों ने ये रेड जैस्पर चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग होगी कि आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के साथ किस तरह से हैं, आपके साथ किस तरह से हैं, हम ये देखेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके साथ इस इंसान की एनर्जीज, इसका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा चल रहा था या चल रहा है, कैसा चलेगा, आपके लव इंटरेस्ट का। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा ना प्राउडनेस आई थी, फेम आया था, बड़ा सराहा गया और बड़ी सक्सेस मिली, अचीवमेंट महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे कि हमने पता नहीं क्या पा लिया है। इस तरह से कनेक्शन में थोड़ी सी ना सेल्फ प्रमोशन जो होती है वो चीज़ दिखती है, बूस्ट करने वाली एनर्जी ना। सो फीमेल ज़्यादा इनपुट करती आई है इस कनेक्शन में, और ये रिलेशनशिप में मोहब्बत का एहसास जो था वो बहुत गहरा होता गया है, बहुत ज़्यादा चाहत बनी है। यहाँ पे किसी एक इंसान की पब्लिसिटी भी है, कोई सक्सेस पाई है उसने। सो या हो सकता है कि आप या वो इंसान पब्लिकली लोगों में सराहे, पसंद किए जाते हों, ये भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हो सकते हैं। समहाउ यहाँ पे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। और कैसे रखूँ इस कार्ड को, सो इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं और इमोशंस भी बहुत कनेक्ट नज़र आते हैं, पोएटिक सेंस भी नज़र आती है। और केयर तो है थी, मगर एक्सप्रेशंस थोड़े स्लो थे और एक इंसान दूसरे की तरफ अप्रोच करता रहा है। इस तरह से हुआ है, मतलब कि एक इंसान प्रपोज़ल उठा के या कम्युनिकेशन करने की सोच के साथ आगे बढ़ा है और प्रेज़ किया, डेट किया या बातचीत चली, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के कनेक्शन में रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेगनेंसी भी रही हो। आई गेस कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान मैरिड भी रहा होगा। बहरहाल
या फिर कह लें कि एंगेज्ड किसी और के साथ, बच्चे या कुछ समहाउ इस तरह का कनेक्शन के बहुत बोल्ड करेक्टर हो, बोल्ड नॉट बोल्ड सॉरी मैच्योर करेक्टर हो। सो इस अब जो चल रहा है टाइम, इस रिलेशनशिप में बहुत वीक एनर्जीज हैं। आई एम नॉट सीइंग कि कमिटमेंट कोई खास मुझे दिख रही है। सोच विचार बहुत आती है, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट आती रहती है, हल्की फुल्की खबर इधर उधर रिसीव होती रहती है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर जो होता है ना इस कनेक्शन में एनर्जीज़, वो नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ फिर से वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हीलिंग करने की कोशिश है और बोरिंगनेस है। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई म्यूचुअल फ़िलहाल एनर्जीज़ हैं। समहाउ ये एक विड्रॉवल वाली एनर्जी भी होगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी है और हीलिंग्स करने की कोशिश, जो अपना जो नाइटमेयर्स रही हैं या जो हर्ट रही हैं उससे। तो बहुत कोई खास कह लें कि रोमांटिक पैशनेट टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप लोग मैरिज कर चुके हैं, मैरिज में हैं इस इंसान के साथ, तो थोड़ा बहुत मुलाकात या वो जो फिज़िकली नॉर्मल एक लाइफ चलती है उस तरह की एनर्जी है। यहाँ आपको कोई मैसेज, न्यूज़, आपका इस तरह से कम्युनिकेशन किसी टॉपिक पे हो सकती है सडनली इनके साथ, या आप लोग डील कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन का चक्कर चलता रहता है, कम्युनिकेशन का चक्कर, मामला, बातचीत चलती रहती है। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ब्रिज बना हुआ हो, आप लोगों को जोड़ने का जो ज़रिया है कोई बना हुआ हो, कोई तरीका, कोई नॉलेज कह लें, कोई इंस्टीट्यूट कह लें या कोई इंसान कह लें। तो इस तरह से आपकी तरफ उनकी खबरें आती रहेंगी, उनकी तरफ आपकी खबरें जाती रहेंगी। बहुत चांसेस हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भी रहते हैं इसी तरह से, आप लोगों के विज़िट वगैरह भी होते रहते हैं। मगर समहाउ यहाँ पे लॉजिक्स बहुत ज़्यादा हैं, एक फ़िलोसफी ऑफ लाइफ आया है आप लोगों में ना, और ट्रुथ है, मुझे ट्रुथ नज़र आता है। आने वाले वक्तों में इस रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इनर कन्फ्लिक्ट आप में भी रहेगा, उनमें भी रहेगा। यहाँ पे कंपटीशन है, लोगों की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। हालात ऐसे हैं कि ईगो के लिए लड़ना पड़े, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़े। तो कोई बहुत खास सूटेबल सिचुएशन नहीं है। तो फिर से देख लें वही एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। स्ट्रगल है, स्ट्रगल। अभी इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ खास बनता, संवरता, सजता वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो टॉवर, हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है या फिर कुछ चीज़ों के बारे में फाइनलाइज हुआ है कि दिस इज़ डन, कि इनके ऊपर अब दोबारा से टॉपिक पे बात नहीं हो सकती। वो एक होता है ना कि फैंटेसी वर्ल्ड, उससे आप निकल आए हैं, रियलिस्टिक अप्रोच आई है इस रिलेशनशिप में, या फिर एक शॉकिंग न्यूज़ कुछ सुन ली, सडन कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो सपने बुन रखे थे वो बिल्कुल रियलिटी से ऑपोजिट निकले। कुछ लोगों के लिए इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बहरहाल यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, इंटरफेरेंस है लोगों की। आने वाले वक्तों में मज़ीद इंटरफेरेंस नज़र आ रही है मुझे, और हिम्मत लगाएंगे, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते रहेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। और आप अपनी जगह अपने राइट के लिए फ़ाइट करते हैं, वो अपनी जगह अपने राइट के लिए फ़ाइट करते हैं। इजी नहीं होता, ना आपके लिए उनकी ज़ात इजी है, ना उनके लिए आपकी ज़ात इजी है, ना ही आप दोनों के लिए एक साथ चलना इजी है। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रॉपरली चैलेंज है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रॉब्लम, सेल्फ परसिस्टेंसी, सेल्फ गोल, सेल्फ डिज़ायर्स, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। आई फील कि यहाँ पे लव भी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। अब देखते हैं इनका, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन क्या चल रहा है। अच्छा जी, ये इंसान जो हैं पास्ट में इनके साथ प्रॉपरली इन्होंने शेयरिंग की होंगी, पैसे शैसे का शेयर कर लें, फिज़िकली एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, कस्टम कल्चर शेयर कर लें, बिल्स वगैरह इकट्ठे पे किए, या इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया होगा। ठीक है, कि मतलब घर के अखराजात, ज़िंदगी के, बच्चों के, ख़ानदान की मामलात, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन्होंने म्यूचुअली ग्रोथ करने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप को, आपस में मिलजुल के जो बिल इकट्ठे पे करते हैं, ज़िंदगी को इकट्ठे चलाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी घर की आम रूटीन लाइफ की बातें करते हैं। तो उस तरह से इन्होंने कंस्ट्रक्टिव वे में अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ देने की कोशिश की थी।
समहाउ इनके रिलेशनशिप में एक पॉज आया है, या कह लें कि एक कंप्लीशन आया। हो सकता है ये इंटरनेशनल बेसिस पे एक पर्सन रहता हो, दूरी आई है इनके, मगर ये भी है कि इन्होंने एक कंप्लीट ज़िंदगी भी जीने की कोशिश की है, ये कम्प्लीटली डिस्कस किया है। राइट नाउ इनके रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रही है, कंपटीशन चल रही है, ज़िद है, रुकावटें हैं, सूटेबल सिचुएशन नहीं है, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं और हीलिंग्स करने की ख्वाहिश। ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में कोई एक इंसान आप या ये जो जिसके बारे में आप बात करें, आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान जो है ये फेम रखता है, ये स्पिरिचुअल इंसान हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, डॉक्टर, हीलर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, या फिर एक फेम रखने वाला इंसान, लोग इसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हों, इस तरह से हो सकता है। और वेल ऑफ है ये पर्सन, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। वह कभी कभी ये इंसान ऐसा है, या इस रिलेशनशिप में एक पर्सन ऐसा है, द स्टार, मतलब कि ऊपर आसमानों पे चमकने वाला, और दो लोग उसको देखते रहें और उससे इंस्पायर्ड होते रहें, तो ये इंस्पिरेशंस छोड़ता है इंसान। तो यहाँ इसकी लाइफ में स्ट्रगल हैं, इसको हील करने की कोशिश इसकी बहुत रही है। इस रिलेशनशिप में ये हीलिंग करने की कोशिश करता रहा है, हील भी होता रहा है, मगर फिर भी इसके अंदर स्ट्रगल चलती रहती है। ये रिलेशनशिप इसको टफ टाइम देता आ रहा है। आई एम सीइंग कि ये जो है रिकन्सिलेशन कर लेंगे अगर इनके बच्चे हैं तो। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जो इनको जोड़ते रहते हैं, रिकनेक्ट करते रहते हैं। आपकी तरफ भी यही चीज़ है, इनकी तरफ भी यही चीज़ है, तो कोलैबोरेशन चलती रहती है, मामलात कनेक्ट होते रहते हैं इनके। तो आने वाले वक्त में इनका रिलेशनशिप फिर से कनेक्ट होगा, थोड़ी थोड़ी स्पेस देंगे ये आपस में, या यूँ समझ लें कि ये दे रहे हैं इस टाइम, ये डीलिंग एनर्जी है, सॉरी नॉट आने वाला वक्त, डील कर रहे हैं इस तरह से कि स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को ना ग्रोथ करने के लिए, और सबके साथ चलने की कोशिश, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ये लगे रहते हैं। आई गेस कि यहाँ पे थोड़ी दूरी है इन लोगों में, या फिर कह लें कि ये किसी बेनिफिट्स का वेट कर रहे हैं, कोई प्लानिंग्स की हुई थी तो उसके बारे में बेनिफिट्स का भी वेट कर रहे हैं, कुछ होप्स हैं इन्हें आने वाले वक्त के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग्स भी इनमें चल रही हैं। इनको उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे। बहरहाल ये कनेक्शन ऐसा है जैसे सबको साथ लेके चलना चाह रहा हो यहाँ पे ना, इन लोगों का कनेक्शन, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। समहाउ आने वाले वक्त में ये जो हैं कन्फ्यूजन का शिकार होने वाले हैं। थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्योरिटीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग हो या ये थर्ड पार्टी की रीडिंग हो, यहाँ पे बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस है, ड्रामा सा है। तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से इनकी होगी कि इनके अंदर हर्ट, पेन आएगा, स्ट्रगल आ जाएगी, इन्हें अच्छा फील नहीं होगा, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये एडजस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को छोड़ देंगे, मगर ये है कि ये बैलेंस करने की कोशिशों में ही लगे रहेंगे, कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, खुद को हील करने की कोशिश करते रहेंगे। और इन्हें ये भी एहसास रहेगा यहाँ पे चीट चल रही है, इन्हें ये भी एहसास रहेगा कि यहाँ पे प्योरिटीज़ नहीं है, एक दूसरे को हम उस तरह से प्योरिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों की दिख रही हैं यहाँ पे इनके रहेंगी। अच्छा, अब देखते हैं कि इस इंसान की जो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी थर्ड पार्टी के लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं। यहाँ लग रहा है कि ये इंसान जो है ना डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हल करना चाहता है, इस इंसान के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है। अगर ये इसको स्पेस दे तो ये इसको वेलकम करे, अदरवाइज़ मूव ऑन कर जाए। इसकी फीलिंग्स बहरहाल इसके लिए पैशनेट भी हैं, गुस्सीली भी हैं, काबू करने वाली, कि ये एक अड़ियल इंसान है, इसको मैंने काबू करना है। ठीक है, समहाउ क्या करूँ कार्ड्स का, तो समहाउ यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है
सो इसकी इंटेंशंस हैं कि इसके साथ शुरुआत करे, दोबारा से इसको कुछ ऑफ़र करे। अगर ये हस्बैंड वाइफ टाइप है तो डेफ़िनेटली फिर अखराजात के लिए कांटेक्ट करना पड़ता है, नॉर्मल रूटीन लाइफ को स्पेंड करने के लिए वास्ता पड़ता रहता है। तो बहरहाल यहाँ पे ये इनको कोई ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं या हेल्प और सपोर्ट देना चाह रहे हैं, एक स्टार्ट लेना चाह रहे हैं इनके साथ। बट हियर आई एम सीइंग के ये जो हैं ये इंटेंशंस इनकी इसके लिए फेयर नहीं है। थोड़ा सा ना चाहत यही है कि इसको बदला दें, इसको तकलीफ़ में देखें। जैसे इसने इसको तकलीफ़ दी है वैसे ही आपके लव इंटरेस्ट जो हैं चाहते हैं कि इसको भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो, इंसाफ चाहते हैं, हक चाहते हैं इनके साथ। तो ये बहरहाल इसके साथ एक्शन में ऐसा लगता है ये मैरिज में है। कुछ लोगों का ये ऐसे दिखता है ये, क्योंकि ये इनके एक्शंस इनके साथ बड़े मैरिज काइंड ऑफ पर्सन के हैं, फैमिली ओरिएंटेड से, घर ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, ख़ानदान, माशरा, सोसाइटी, कारोबार, बिल वगैरह पे करने वाला जो रुझान होता है, तो ये इसका ध्यान रखेंगे। मगर ये डोमिनेट रहने वाले हैं, इसको फलता फूलता देखेंगे, मगर सपोर्ट भी करेंगे, प्रोवाइड भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे। जो भी इनके प्रोमिसेस इसके साथ हो चुके हैं उसको निभाने की कोशिश। मगर ये इंसान रोमांस का झाड़ना जो होता है ना, रोमांस निकल के आ रहा हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। इसके कनेक्शन इस इंसान के साथ ऐसे नहीं है आपके लव इंटरेस्ट के। मगर ये ख़ानदानी जो एक इंसान होता है, थोड़ा कंजर्वेटिव और एहतियात करने वाला, रस्म व रिवाज का ध्यान रखने वाला, ख़ानदान को रिस्पेक्ट देने वाला, तो फैमिली और ऑनरशिप करता हो, ये वो चीज़ पर हैं। इन लोगों में शायद बाहर कहीं आना जाना या किसी और मुल्क में ट्रैवल करना, उस चीज़ की एनर्जी थ्राइस आई है। ये ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं, कहीं जाने का प्रोग्राम है। आई डोंट नो कि थर्ड पार्टी का है कि इस इंसान का है, मगर यहाँ बाहर जाने का भी कोई प्रोग्राम नज़र आ रहा है। समहाउ यहाँ पे इनको ब्लॉकेजेस ये फ़ील होते हैं कि ये कुछ मामलात में खुद से एक्शन नहीं ले पाते, ये बहुत हेल्दी फील नहीं करते इस रिलेशनशिप में, खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, बहुत घुटन महसूस करते हैं। और इनको यही होता है कि ये इसको सपोर्ट करें, इनको समझे, इनको अंडरस्टैंड करें, इनकी वैल्यू करे, और ये खुद से कुछ हासिल कर नहीं पाते हैं, खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, होप्स अक्सर इनकी छूट जाती हैं। ये चाहते हैं कि कुछ मामलात में इनको अवॉइड करे या इस रिलेशनशिप से निकल ले। ये इससे ही उम्मीदें लगाते हैं कि यही कुछ करे। आई एम नॉट सीइंग कि ये इसके लिए कुछ खास अच्छे से देखते हैं, बस अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते रहते हैं इनके साथ। मगर ये इसके लेकर जो है ना आगे चल के तो फिर से इनके अंदर बीच में हर्ट आ रहा है ना, इनको पेन होगी, इनके रिलेशनशिप में कोई ख़ास अच्छा रिलेशनशिप नहीं चलने वाला आने वाले वक्त में। आपके तो रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल है ना, तो इनके रिलेशनशिप जो बना भी हुआ है तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये इस इंसान से अपने पैशंस को बहुत रोकते हैं, इनकी जो इसकी तरफ अट्रैक्शन आए तो इसको रोक लेते हैं, खुद को अपने आप को गार्ड बहुत करते रहते हैं, बहुत से खतरात महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं है इसके साथ। ठीक है, सो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, झूठ बोलने का अंदाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल भी यहाँ पे बहुत दिख रही है। फाइनेंशियली या फिर जो कह लें कि प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो आपसे ज़्यादा इस कनेक्शन में मुझे दिख रही है। पैसों का लेन देन हो गया, दुनियादारी का जो लेन देन हो गया, मटेरियल वर्ल्ड हो गया, वो चीज़ किसी हद तक मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। आई डोंट नो कि आप मैरिज में हैं इनके साथ कि ये मैरिज है इनकी। बॉटम डेक में क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। बड़े रूखे फीके हैं इस रिलेशन में ये ना, और किसी हद तक कोशिश ही इनकी यही होती है कि फ़ैसला ये करें, डोमिनेट ये करें। यहाँ पे लॉजिक्स ज़्यादा चलती हैं, एक दूसरे को खरा खरा सुना देने वाली बात यहाँ पे चलती है। हो सकता है इस कनेक्शन में कोई और इंसान हो जो इस ओवरऑल रूल करता हो इनके ऊपर भी, थर्ड पार्टी, मतलब कि फैमिली मेम्बर हो गए, कोई बड़ा हो गया, कोई लीगल इश्यूज़ हो गए, इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चलती रहती हैं। रोमांस वाली कोई ख़ास एनर्जी मुझे नज़र नहीं आई है। सो अब आपकी तरफ चलते हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं इनकी एनर्जीज आपके लिए ओवरऑल कैसी हैं। सो सब्र से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है इनको आपको लेकर। ठीक है,
बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, सब्र से चलते रहते हैं। कोशिश यही है इनकी ना, आपके बारे में ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं और आपके बारे में प्लानिंग भी चलती रहती है। होप्स भी हैं इनको कि ये मामला ख़त्म नहीं अभी हुआ, अभी हो सकता है एक डिवाइन टाइमिंग कह लें, डिवाइन प्लानिंग कह लें। तो किस्मत पे भी कुछ हद तक इन्होंने छोड़ रखा है। आपको लेकर बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपको लेकर इनके अंदर है ना रोशनियाँ हो जाती हैं, इल्यूमिनेशन हो जाती है, आप काफ़ी इंस्पायर्ड करते हैं इनको। इट सीम्स लाइक कि यहाँ इस रिलेशनशिप में आप में से कोई ना कोई पब्लिसिटी रखता है और आपको लेकर ये स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट हैं, बहुत आप शायद इनको हील करते हैं, इनके अंदर सुकून उतार देते हैं। ये इंसान इस रिलेशनशिप में सुकून उतारने की कोशिश करता है, आप इनको सुकून देते हैं, आपकी सोच इन्हें सुकून देती है और ये हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को ना। मगर यहाँ पे ये दिखता है कि ये शायद इनकी प्योरिटीज़ ऐसी हैं ये मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलर हैं, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग वाली एनर्जी नज़र आई है, दूर कहीं रहते हैं तो यहाँ पर भी फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं, या इनका काम ही इस तरह का है, कभी इधर तो कभी उधर आना जाना लगा रहता है इनका। तो ये ऐसा दिखता है कि ये इंसान आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, कहीं और भी जाना चाहते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ भी। सो इट सीम्स लाइक कि ये आपकी तरफ बहुत खींचते हैं, आपके साथ ये इन्हें फ्रीडम नज़र आता है कि आए आपके साथ रहें, कितना अच्छा लगे, कितना मज़ा आए। तो एडवेंचर्स लेना, खुद को वाइटलाइज करना, खुश रखने की कोशिश करना, ये इनकी इंटेंशंस हैं आपके साथ। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि आपके साथ अभी कमिटमेंट पे हैं, ये ऐसे हैं आना जाना लगा रहेगा और कभी कभी आपको फील होगा ये ऑन एंड ऑफ रहते हैं, इनके मूड स्विंग करते हैं, कभी कभी आपको महसूस हो सकता है शायद ये आपके साथ फेयर नहीं है, ठीक है। इस तरह से इनका बड़ा दिल करता है वैसे आपके साथ इंटीमेट करने को, आपके साथ मिलने को, आपके साथ डेट करने को, आप बहुत इंस्पायर्ड करते हैं इनको, आपके साथ चिल आउट करने को, प्लेफुल रहने को। इट सीम्स लाइक कि आप इनकी ना टेंशन भरी ज़िंदगी को जितना ये इधर बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, बड़ा मेच्योर पर्सन की तरह रहते हैं, वहीं पे आपके साथ थोड़े से चाइल्ड लाइक होना कि इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर से जिया जाए, हंसा खेला जाए, नया एक स्टार्ट लिया जाए आपके रिलेशनशिप में, एक ज़ीरो से स्टार्ट कह लें। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक करते हैं आपको, कैसे करते हैं ये नहीं मुझे पता, आप लोगों को पता हो, बहरहाल ये स्टॉक करते हैं। अगर आप लोग लाइक यूट्यूबर हैं या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो ये आपको चेक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपका मीडिया भी चेक करते हैं, आपके ऊपर विज़िट चलता रहता है इनका, कैसे कैसे चलता है आपको पता शायद ना चलता हो, खुश होते हैं। आई एम सीइंग हियर, ये प्रेजेंटली इनकी एनर्जीज बता रही हूँ। शादी इनका एक चैलेंज है, कारमा है इनकी लाइफ में ना, तो जो कर रखा है इन्होंने, अब ये फेयर नहीं चल पाते हैं आपके साथ और इनके पास्ट कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं कि ये आपके साथ फेयरली नहीं चल पाते और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक इंसान जो है बहुत लॉजिकल हो जाता है, जज्बात की कदर नहीं रहती उस तरह से, या कर नहीं पाते, इंसाफ नहीं दे पाते, शादी नहीं कर पाते, या फिर शादी कर रखी है तो उसको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लग रहा है ये इंसान शादीशुदा है। जस्टिस आया यहाँ पे ट्वाइस, इंसाफ नहीं दे पा रहे ना आपको, आपके साथ इंसाफ से चल नहीं पाते जैसे जैसे आप डिज़र्व करते हैं, ऑनेस्टी के साथ। अच्छा, अब और देखते हैं कि आपसे क्या चाह रहे हैं। कुछ नहीं हास चाहते, कुछ हास नहीं है, इन्हें पता है कि जीती हुई बाजी हारे हैं, एक चीज़ इनके हाथ में थी और बस ये अभी फ़िलहाल आपसे कुछ खास नहीं चाहते, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स ही नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल यही चाहेंगे कि अभी आप कोई खास एक्शन ना लें, इनको छोड़ के ना निकल लें और अभी आप वहमो गुमान में ही रहें या फिर आप अपनी इज़्ज़त का ख्याल करें। अभी यहाँ पे थोड़ी सी डिग्रेडेशन है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं ना, एक तो ख़ुद भी डेयर करना मुश्किल हो रहा है ना, आपके अंदर भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इनके अंदर भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, सर्कमस्टांसिस भी ऐसे ही हैं। सो थोड़ी सी ट्रिक्स के ऊपर ये चलने की ख्वाहिश कि आप थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएं इनके साथ, दाएं बाएं सोर्सेज यूज़ करें, और क्या हो सकता है। बहरहाल ये कोई खास अच्छी डिज़ायर्स में नहीं आता। स्टॉक ही कर रहे हैं आपको ये फ़िलहाल, अभी स्टॉक करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करते रहेंगे आपकी जहाँ जहाँ से हो सकता है, आपके लिए बहुत क्यूरियस रहेंगे, हर वक्त आप इनके दिमाग में घूमते रहते हैं, इधर भी घूमते रहते हैं, इस कनेक्शन में भी आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में घूमते रहते हैं और
हल्की फुल्की शायद आपके साथ कम्युनिकेशन हो इनकी, मगर मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ही कोई ख़ास कम्युनिकेशन है यहाँ पर। प्लानिंग्स चलती रहती हैं इनके दिमाग में आपको लेकर। कम्युनिकेशन आप लोगों में ब्लॉक भी हुआ होगा, डिसीजन लेना प्रॉब्लम रही है। तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आप क्या करें इस रिलेशनशिप को लेकर। द मून। सो अपना इंट्यूटिव वर्क जारी रखें। अगर आप इंट्यूटिव वर्क को रखते हैं, अपने जो ड्रीम्स इंस्पिरेशंस हैं वो आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगी। यहाँ पे बहुत से सीक्रेट्स हैं, तो उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें जो आपको एग्जैक्टली पता नहीं। हो सकता है कोई इंसान, खासतौर पे फीमेल यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अपने आप को क्लियर कर लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मुझे ऐसे लग रहा है एडवाइस वाइज भी मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे अभी आपको कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहिए। कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे डाउट्स हैं। सो जो चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप को स्टक कर रही हैं ना, उसके ऊपर आप फोकस करें। जो चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो पाई हैं उनके ऊपर फोकस करें। अभी ज़्यादा कोई खास एक्शन लेने वाला, बिल्डअप करने वाला एनर्जी नहीं है अपनी। अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। सो इंट्यूटिव वर्क है यहाँ पर आपको करना होगा, या फिर अभी खामोश रहें। सो क्या आपकी लाइफ में से ये थर्ड पार्टी जाएगी? मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप लोग, मतलब थोड़ी सी चालाकी होशियारी से। आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% जा सकती है, मगर बहुत चांसेस हैं कि अगर आप कुछ समझदारी से आने वाले वक्त में चलेंगे तो ये निकल सकती है। या ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर ये रही भी थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ पे, आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती। आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, और हो सकता है कि आप लोग कहीं और शादी कर लो। अगर आपकी शादी इसके साथ नहीं हुई भी तो हो सकता है आप यहाँ से निकल लो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इंडिपेंडेंस दिख रही है मुझे। बहरहाल कोई भी सिचुएशन हो, आप इस रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, अगर रहोगे तो ये जो है थर्ड पार्टी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी। और अगर आप नहीं रहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे स्नीक्ड होने वाली एनर्जी। बहरहाल आपकी मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप अपने गोल्स एंड डिज़ायर्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा हालात। अच्छा, इनकी देखते हैं कि इस इंसान, ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी लाइफ से आप निकलोगे कि नहीं निकलोगे, या आप कैसे इफ़ेक्ट डाल रहे हो। मुझे आप इनडायरेक्टली एक दूसरे की लाइफ में इंटरेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो आप लोग ना आप इनकी लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे हो, ना ये आपकी लाइफ में इंटरेक्ट कर रही हैं। थर्ड पार्टी, समझ रहे हो, आप उनकी थर्ड पार्टी हो, ये आपकी थर्ड पार्टी हैं। तो ये आप लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये भी इंडिपेंडेंटली ही रहने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। और सक्सेस और फोकस आप लोगों की लाइफ में भी पैसे की जो बहुतात है, ज़िंदगी की जो लग्जरी ऑफ लाइफ है वो आ जाएगी या रहेगी। और इनकी लाइफ में भी ये चीज़ रहेगी समहाउ। तो सिंगुलैरिटी यहाँ पर भी दिखती है, सिंगुलैरिटी यहाँ भी दिख रही है। आप भी इंडिपेंडेंट हो, ये भी इंडिपेंडेंट। कोई खास इफेक्ट नहीं आप लोगों की लाइफ में पड़ेगा। मगर ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉकिंग चलती रहे आपके ऊपर ना कहीं। अब ये देखते हैं कि मैसेजेस, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए भी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के और इनके लिए भी। माई लाइफ स्टार्ट व्हेन आई मेट यू। सो असल में वही बात है, जो ज़िंदगी को जीना होता है, खुश रहना होता है, एक इमोशनल टच होता है कि अंदर का इनर चाइल्ड आपका हील कर जाए, आप अच्छा फील करो, ये आपसे इन्हें मिला है। आपका इनका ज़िंदगी में आना, इनको आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। अक्सर ये अपने फ्यूचर आपके साथ कनेक्ट करके सोचते रहते हैं। मुझे लगता है ये रीट्रीट किए हुए हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं आपके साथ, और या फिर यूँ कह लें कि अपने अंदर की बात आपको बता नहीं पाते, ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते। बहरहाल ये जो है इंसान
आपको बहुत सोचते हैं और ये अभी इस चैप्टर को बिल्कुल डेड एंड पे नहीं लेकर गए हैं, अंदर ही अंदर इनके कुछ चलता रहता है। आई एम डिटर्मिन्ड टू परसू व्हाट आई नो मीट फॉर मी। सो इन्हें लगता है कि आप इनके लिए ही हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल दिख रही है, यहाँ पे हार मानने वाली तो एनर्जी है नहीं है फ़िलहाल। तो ये अपने लाइफ पर्पस से पीछे हटेंगे नहीं, जो इनको स्ट्रगल देता है उससे पीछे हटेंगे नहीं, उसको भी स्ट्रगल देंगे। और अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है और ये आपके पीछे आते रहे हैं तो अभी भी आएंगे। अगर ये इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं चाहते कि आप इनकी तरफ आएँ, तो फिर ये अभी इस बात को तंग नहीं करेंगे, मगर ये ना सोचेंगे कि आपको छोड़ के बैठे हुए हैं। ये अभी अपने मामलात, जो इंटरनल इनकी कन्फ्यूजन्स या मामलात हैं, उसके ऊपर लगे हुए हैं। आई एम वर्किंग टू हार्ड, टू ह्यूज, टू मच बर्डन। सो इन्जॉय नहीं करते लाइफ को, बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत बर्डन है, इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से ये अपने इमोशंस को आपके लिए जो इनकी चाहते हैं उसको इतना रोक के रखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा मोहब्बत फील करते हैं आपके लिए दिल में। मुझे लग नहीं रहा कि इन्होंने अपनी ज़्यादा कोई खास फीलिंग्स आपसे शेयर की होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ भी। आई वॉन्ट टू बी अ सपोर्टिंग स्पाउस एंड पार्टनर। ये आपका बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, बहुत एहतियात, आपको दुनिया की हर खुशी देने की इनकी ख्वाहिश तो है। अब देखते हैं इसके लिए इनके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोलॉन्गिंग सिचुएशन चलती रहती है, दूरी आती रहती है और इन्हें उम्मीद रहती है कि कुछ इससे अच्छा इन्हें मिलेगा और या इनको एडजस्ट करने में आसानी मिलेगी। द वेट ऑफ फ्रॉम माई शोल्डर्स दैट सैड बट रिलीफ इज़ देयर। सो यहाँ पे लग रहा है कि इन लोगों की ना टेंशन, स्ट्रगल, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, ब्लॉक लड़ाई झगड़ा और कनेक्शंस ख़त्म होना, जुड़ना, टूटना, ऐसे चलता रहता है इनका। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। यहाँ पे पैसे की बहुतात बहुत है, परफेक्शन बहुत है, यहाँ पे रिच पार्टी लग रही है और इंडिपेंडेंस भी बहुत है। आई नीड सक्सेस इन माई रिलेशनशिप एंड इन माई पर्सनल लाइफ। सो ये जो पर्सनल लाइफ है ये आप हो सकते हो और रिलेशनशिप लाइफ भी आप हो सकते हो, या ये पर्सनल लाइफ है आप रिलेशनशिप हो, डिपेंड करता है। मगर ये अपनी तर्ज पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में भी। इस रिलेशनशिप में ये म्यूचुअल नहीं है, मतलब कि पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप डिफरेंट है इनके यहाँ, चाहे ये मैरिज में है इनके साथ या जैसे भी इनका कनेक्शन है, ये उनके साथ म्यूचुअल नहीं है। और ये अपने जो गोल हैं उसके ऊपर चलने की इनकी ख्वाहिश है, जैसे ये दबाव नहीं चाहते, पसंद नहीं करते दबाव को। वांट टू प्लान नेक्स्ट स्टेप विद यू। सो ये फिर से सफ़र की एनर्जी भी आ रही है, उसके अलावा ये इनके साथ भी कुछ शेयरिंग प्लानिंग्स कर रहे हैं और ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इंटीमेट भी करेंगे। बहरहाल ये अपना प्रेशर डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बाउंड फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील करें और ये चाहते हैं कि अपना प्रेशर डालें इस कनेक्शन में। स्ट्रेस बहुत है। लाइफ फील सो कोल्ड विदाउट यू बाय माई साइड। सो यहाँ पर ज़िंदगी जो है इनके साथ कंप्लीट नहीं है, मिजरेबल कुछ हालात हैं इनके, ठीक है। सो ये रीडिंग है आप लोगों की, होपफुली कि किसी अंदाज में आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 लैपिस लाजुरी। सो ये स्टोन बहुत अच्छा होता है शादी के लिए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती वो लोग अपने पास रखें, ये बहुत अच्छा स्टोन है उनके लिए। स्पिरिचुअली भी ये बहुत अच्छा स्टोन है। लेट्स स्टार्ट। आपकी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं कर रखा, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा इस वीडियो से रिलेट। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं, इस इंसान के साथ क्या है।
अच्छा, यहाँ पे कमिटमेंट रही है और डोमिनेशन भी रही है, थोड़ा सा कंजर्वेटिवनेस, फैमिली ओरिएंटिज्म, ठीक है, इस तरह से चला है। और एक एक फेज़ था आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कंप्लीट हुआ। आई गेस इस रिलेशनशिप में एक पर्सन मैरिड है, तो रिच भी है, अच्छा सा रिच है, हो सकता है कहीं और भी दूर कहीं रहता हो, ये भी है। इस रिलेशनशिप में इस वक्त जो है द फुली इट सीम्स कि ब्रेकअप एनर्जी है, स्नीक्ड कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है, जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है, डिले मौजूद है इस रिलेशनशिप में। बहुत स्लो एंड बोरिंग सा कनेक्शन था, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे को प्रेस करना, एक दूसरे को प्रपोज करना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। जानबूझ के इस चीज़ को डिले किया जा रहा है, ठीक है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। समहाउ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स देने वाली एनर्जी भी थोड़ी पुअर है, अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ ध्यान है, एक दूसरे की तरफ ध्यान कम है, स्नीक्ड है। और इस रिलेशनशिप में एक पर्सन दिए जा रहा है, दूसरा लिए जा रहा है। चैलेंजेस हैं एंड आई एम सीइंग कि स्टॉकिंग भी यहाँ पे दिख रही है। आई गेस वन साइडेड एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर ना। 12 चैलेंजेस, कन्फ्यूजन रही है, क्लैरिटी नहीं आ पाई, कोई खास एक्शन नहीं ले पाए, और प्रपोजल, कम्युनिकेशन, चिट चैट, वो भी कोई खास नहीं बन पाई। कुछ के लिए हो सकता है यहाँ पे किसी के बच्चा हो, समहाउ यहाँ पे डिले। अब जो सिचुएशन है यहाँ पे डिले, यहाँ पे बोरिंगनेस है। कुछ सपने थे जो टूट चुके हैं, या कह लें इमोशंस थे जो टूट चुके हैं, इस कनेक्शन में फुलफिल्ड नहीं हो पाए। अब देखते हैं ये जो आपके लव इंटरेस्ट है, इनकी थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। पास तो इनका बड़ा ब्राइट एंड क्लियर था, ठीक है, जॉयस सा, बहुत सेलिब्रेशंस थी, बैलेंस था, ट्विन एनर्जी है, आपस में ये बड़े म्यूचुअल रही हैं, कोई सेलिब्रेशन भी की होगी, और कुछ लोगों की प्रेगनेंसी हो गई, या फिर जैसे ही भी हैप्पीली एवर आफ्टर, कुछ लोगों के लिए डेट वगैरह करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, बड़ा बैलेंस कनेक्शन इनका रहा है आपस में, बड़ी प्लानिंग्स भी चली होंगी, खुशियाँ रही हैं। इस वक्त यहाँ पर इंडिपेंडेंस चल रही है, थोड़ा सा स्लो एंड स्टैग्नेंट रिलेशनशिप है, बहुत से रिलेशनशिप की इन्वॉल्वमेंट है, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम है, इल्यूजन्स काफ़ी हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करना चल रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कमिटेड फेज से गुजर रहे हैं, कमिटेड फेज से नहीं गुजर रहे, बल्कि हील कर रहे हैं अपने आप को। घर में लग्जरी का जो है, या रिलेशनशिप में लग्जरी को ग्रोथ देने की कोशिश है। कम्युनिकेशन नई फेज़ में जा रही है, इन लोगों का रिलेशनशिप किसी और नई क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों के लिए बेबी शॉवर या बर्थडे और फ्रेंडली सा कुछ होने जा रहा है। आई गेस ये रिलेशनशिप फिर भी बेहतर चल रहा है। ये इंसान जो है इनके साथ कम्युनिकेशन में है, और ये आगे ग्रोथ करेंगे, अपने मामलात इनके बेहतर होंगे, गुड टाइम आएगा, गुड लक इज़ देयर, सेलिब्रेशन इज़ देयर, हैप्पी मोमेंट्स इज़ देयर। कुछ लोगों की इंटरफेरेंस है, मगर यहाँ पे बेहतरी आ रही है। समहाउ आने वाले दिनों में वक्त जो आगे आ रहा है उसमें यहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, कुछ डिले आ जाएगा, हिडन एनर्जीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, समहाउ यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, शेयरिंग बंद हो जाएगी इन लोगों की आपस में, प्रॉपर शेयरिंग पे नहीं ये रह पाएंगे। मगर अभी इनका रिलेशन अच्छे से चल रहा है, फ्रेंडली सा। और आप लोगों में एक पर्सन जो है बड़ा जनरसली देने की कोशिश करेगा आने वाले वक्त में, कम्युनिकेशन में आ जाएगा, या फिर माफ़ कर दिया, जनरस, दिल खुला कर लिया, सपोर्ट कर दी, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, कुछ भी, और स्टॉक करता रहेगा, कम्युनिकेशन में आने की कोशिश करता रहेगा। मगर यहाँ पे ये चीज़ बंद हो रही है, आई डोंट नो कि क्यों हो रही है। और अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो यहाँ पे पैसों को लेकर भी शेयरिंग बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए इस तरह से दिख रहा है।
आप लोगों के यहाँ अभी कोई खास एनर्जी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है इनके साथ थर्ड पार्टी के, ठीक है, इसलिए। मगर आने वाले वक्त में इनके साथ बंद हो रही है, यहाँ पे झूठ सच सारी कहानियाँ ऐसे बनती जाएंगी। क्वीन ऑफ वेसल्स, यहाँ पे मोहब्बत बहुत गहरी है, बहुत मोहब्बत है और सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और डेप्थनेस है, सेंसिटिविटी है यहाँ पे ना, अनकंडीशनलनेस है कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि हम मिलें या ना मिलें, मोहब्बत जारी रहेगी, मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहेगी, वो चीज़ है यहाँ पर ना। सो लेट्स सी कि इस इंसान की इनके लिए कैसी एनर्जीज हैं ओवरऑल। बहुत ज़बरदस्त अभी चल रहे हैं। घर बनाना है, ज़िंदगी मेंटेन करनी है, फाइनेंशियली इम्प्रूव करना है, बच्चे शच्चे लेने हैं, ज़िंदगी को खुशबाश प्रैक्टिकली, ये एक आइडियल लाइफ पार्टनर इसको देख रहे हैं, इसके साथ नई शुरुआत करनी है, ठीक है, बच्चे लेने हैं, कुछ इस तरह से प्रेगनेंसी हो सकती है या नई एक शुरुआत करनी है। इमोशनली कनेक्शन ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, इनकी इंटेंशन इनके साथ बैलेंस कनेक्शन बनाने, शादी करने, कमिटमेंट करने, और अगर हुई है तो उसको इम्प्रूव करने की है। बहुत हाई रिगार्ड्स दे रहे हैं, अपनी खुशियों में मगन हैं। प्रेगनेंसी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। उसके अलावा जो मदरली काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं, तो फिर तो डेफिनेटली ये इंसान इनको छोड़ेंगे नहीं फिर ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है बच्चे शच्चों वाली। और बहुत अच्छा प्लेजेंट टाइम है, इनके एक्शंस इनको बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छे से इनके साथ चल रहे हैं, रोमांटिक से, पैशनेट से, क्रिएटिव, और हनीमून काइंड ऑफ सिचुएशन कह लें। स्टॉक करना, यहाँ पे बच्चों से रिलेट कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ वेट चल रहा है, कुछ क्यूरोसिटी है इनके अंदर, यहाँ पे स्टॉक करना या रिच आउट करना, कुछ मामलात में इन्हें चैलेंज दिखता है, या प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखना इनको चैलेंज दिखता है। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेट करते रहना, कब होगा, कम काम बनेगा, कब मामला हल होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये इनसे क्या चाहते हैं? रोमांस, पैशन, इमोशंस, चिट-चैट, घूमना फिरना, लाइट हार्टेड मूड्स, सॉरी अगर इन्होंने गलत किया था, तो इस तरह की इनसे ये डिज़ायर्स रखे हुए हैं। इमोशनल कनेक्शन, बच्चे, प्रपोजल कुछ लोगों के लिए। ये इसके साथ क्या करना चाहते हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा देने को तैयार हैं इनके लिए, थोड़ा सा स्नीक्ड होने को भी तैयार हैं, बातों को उलझाना, छुपाना, वो भी चीज़ करने को तैयार हैं। और फाइव ऑफ वेसल्स, कुछ चीज़ों को ये मिस बहरहाल कर रहे हैं ना, इसके साथ रहते हुए भी कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं, माजी को बहुत मिस कर रहे हैं, जो इनके अपने प्यारे खो दिए उसको मिस कर रहे हैं, शायद आपको भी मिस कर रहे हैं। बहरहाल इनकी एनर्जी इसके साथ बहुत अच्छी चल रही है। समहाउ ये कहीं ना कहीं इनके साथ भी थोड़ी सी बेईमानी कर जाएंगे आने वाले वक्तों में, या इनकी इंटेंशन में थोड़ी सी बेईमानी है। सच पूरा नहीं बोलते हैं, मगर ये अभी इनका बड़ा प्लेजेंट टाइम चल रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आप देखते हैं ये इंसान आपके साथ, इसकी एनर्जीज कैसी हैं। आपके लिए पैशनेट हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आपके लिए फ़िज़िकली इंटीमेट होने का दिल करता है आपसे। वो जो बातें हैं सेक्सुअल, वो करने को भी दिल करता है, विज़िट करने को, मिलने को, आपके बारे में सोचते रहते हैं, काफ़ी लॉजिकल रहते हैं, मास्टर प्लान्स चलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये सोशल नॉर्म्स के आगे नहीं झुकेंगे। ये कभी कभी सोचते हैं कि आपके साथ फेयर होके चलें, आपके साथ कम्युनिकेशन में करें, मगर इन्होंने अपने दिमाग को ज़्यादा कंट्रोल में रखा, दिमागी तौर पे ना इन्होंने सारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखा हुआ है। और इनकी आपके साथ भी कोई ख़ास फेयर एनर्जीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं जीती हुई बाजी हारेंगे, बाजी जो हारी हुई बाजी है उसको जीतने की जो स्ट्रगल है वो भी यूज़लेस है। तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस बहुत ख़ास फेयर नहीं नज़र आती मुझे, और सच बोलना वो भी चीज़ नज़र नहीं आती। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रही हैं, थोड़ा सा डिस्कॉर्डनेस भी मुझे दिख रहा है।
कि मैं प्रेजेंटली इनकी एनर्जीज अब आपको बता रही हूँ। पहले तो मैंने रिलेशनशिप के ऊपर बात की थी कि इनका रिलेशनशिप कैसे है आपके साथ और उसके थर्ड पार्टी के साथ कैसे है। अब इनकी ओवरऑल फीलिंग्स एंड थॉट्स वगैरह बात कर रही हूँ कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ ना, सोच रहे हैं कुछ नया करने का, एक्साइटेड सा, या फिर एक पॉज के बाद एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। चैलेंज यहाँ पे 2-3 किस्म के हो सकते हैं। अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ टाइप ऑफ हैं तो ये एक चैलेंज है ना, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जैसे सास ससुर हो गए, या कोई ऐसा बॉसी टाइप इंसान, फादर मदर हो गए, कोई और इस तरह का इंसान जो बहुत डोमिनेटिंग हो। आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि ऐसा ही हो कि आपकी तरफ कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन हो। तो ये एक चीज़ है जो इन्हें प्रॉब्लम देती है। इनका जो लाइफ स्टेटस है, इनके जो जिम्मेदारियां हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी एक चैलेंज की तरह दिखती हैं इन्हें। और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक जो होता है ना ज़िम्मेदारी का एहसास करना, ज़िम्मेदार हो जाना, वो भी एक प्रॉब्लम है। थोड़ी सी ईगो, वो भी एक प्रॉब्लम है। इस तरह से कुछ चैलेंजेस हैं। स्टेबिलिटी लाना, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी कि आपसे क्या चाह रहे हैं। 8 ऑफ चैलेंजेस चाहते हैं आप पछताएं, परेशान हो, अपसेट रहें और अपनी इनसिक्योर फील करें। आपका जो मोरल है थोड़ा डाउन फील हो सकता है कुछ लोगों में। ये भी हो सकता है कि आप इनको बहुत चेज़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चेज़ कर रहे हैं तो ये नहीं चाह रहे कि अभी आप इनको चेज़ करें, ये चाहते हैं आप स्लो डाउन हो जाएं, कम्युनिकेशन में ना आएँ। ये भी हो सकता है। बहरहाल ये आपको हेल्दी वे में नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनकी सोचों में ही मगन रहें, पछताते रहें या परेशान रहें, इनकी मतलब बातों में ही कैप्चर्ड रहें। लेट्स सी मोर। या फिर आप कहीं और ना भी जाएं, किसी और की तरफ ना जाएं अभी, ये भी हो सकता है। सो अभी आपके लिए ये जो है सीक्रेट्स होल्ड किए हुए हैं, अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये, आप, मुझे लग रहा है आप थर्ड पार्टी हो, मतलब कि ये पहले से कनेक्ट हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है, बट टेक इट रेजोनेट, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। ये आपके लिए जो है फ़िलहाल कोई खास एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ऐसा ही चाह रहे हैं। और अभी सीक्रेट रखेंगे कुछ बातों को, इनर वर्क रखेंगे, जो अपनी कमज़ोरियाँ इस पर काबू पाते रहेंगे। और या फिर आपको छुपा के ही रखना चाहेंगे, ठीक है, जिस इसके साथ भी और दूसरे मामलात में। क्योंकि यहाँ पे ये क्रिएशन पे हैं, यहाँ पे एक्शन में है। आपके साथ फ़िलहाल कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आते हैं इनके। हाँ, सोचते हैं कि आपके साथ कोई एक्शन लेंगे, सोचते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि अभी होल्ड बैक पे हैं, बहुत सी बातों को लेके ये होल्ड बैक पे। आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ऑनेस्ट रिलेशनशिप है। आई एम सॉरी। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि आप इसकी तरफ बढ़ोगे और अभी भी आप इसकी तरफ बढ़ोगे, मैं कहूँगी कि ना बढ़ो। बहरहाल मैं एडवाइस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस इंसान से रिलेट। वाओ, सेपरेट हो जाएं। जो मैंने अभी बात की थी वही कि आप अपने आप को दिमाग से अपनी सोच जो है ना, अपने लॉजिकल होकर सोचें और फेयरली कम्युनिकेट करें इससे कि भाई मेरी ये डिज़ायर्स हैं, मेरी ये सोच है, तुमने मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना तो फिर आप सेपरेट हों। अपने आप को सेफ बाउंड्री में ले लें, आप बार बार अपने आप को धोखे में ना डालें, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से सोचें, जज्बात को आप कोल्ड कर लें। और सेपरेशन कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्रिएट करना। अगर आप भी किसी थर्ड पार्टी में हैं तो इट्स मीन कि आप इनको चीट भी कर सकते हैं। समहाउ ये एनर्जी इस तरह की है कि नॉन रोमांटिक बट लॉजिकल। हर्ष जो होता है ना कि बात करो तो ठोक के करो और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके करो, चुप्ती करो, या फिर एक रेवोल्यूशनरी करो कि बस अब डिसीजन लेना है, दैट्स इट। तो इस तरह से है ये आपकी एनर्जी। मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा ना हट जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप इसकी तरफ बढ़ेंगे तो हट जाएं ना, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ये एनर्जी। पहल ना आप करें, बिल्कुल भी पहल ना करें। दिमाग से सोचें, कुछ प्लान करें, अपनी एनर्जीज़ को सेव करने की कोशिश करें। अच्छा, देखते हैं कि आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। बहुत स्ट्रगल है, मुश्किल लगता है। लुक एट दिस कि इनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे को डिपेंडेंसी, चीट है, थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। बहुत हद तक इम्पॉसिबल लगता है कि थर्ड पार्टी जाए, बहुत नामुमकिन कह लें, माइनस कह लें, या कह लें कि 10%, 100 में से 25%, चलो बहुत भी ज़्यादा हो तो मैं ये कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, थर्ड पार्टी नहीं जाएगी।
इसमें देखते हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी हैं इस इंसान के लिए, ये जो थर्ड पार्टी है, जो आपके लिए थर्ड पार्टी है, आप उसके लिए थर्ड पार्टी हो। तो देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी आप इसकी लाइफ से थर्ड पार्टी यानी कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। चले जाओगे आप, चले जाओगे आप। आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, आपने बहुत स्टकनेस देखनी है, आपको बहुत चैलेंजेस फील होंगे, आपने निकल जाना है। रिट्रीट, यस, आप लोग निकल जाओगे, मुझे तो ज़्यादातर के लिए यही दिख रहा है। अच्छा जी, अब देखते हैं मैसेजेस। यहाँ पे अगर आप रहते हो ना, आपको बहुत बर्डन फील होगा, आपको हर्ट होगा, डिसेप्शन आएगा, आपके चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, बहुत बेइज्जती का एहसास बढ़ेगा। तो आप जो हो इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, चाहे आप इस इंसान के साथ शादी में हो या नहीं हो। बहरहाल आप अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करोगे समझदारी के साथ, इस रिलेशन में इंटरफेयर नहीं करोगे। मैसेज देखते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के क्या मैसेज हैं। आई फेल्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन आई लेफ्ट। ये समझते हैं कि आप शायद इनके साथ नहीं रहेंगे, इनको छोड़ देंगे, किसी और के साथ निकल लेंगे, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, तो मतलब कि ये समझ लें कि ये आपसे पहले ही छोड़ने को तैयार बैठे होते हैं। बाज़ दफ़ा आप अभी छोड़ें ना छोड़ें, तो ये पहले ही छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, म्यूज़िक के ज़रिए से आपको याद करते रहते हैं या थोड़ा सा टची हो जाते हैं आपके लिए। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, इन्हें पता है पास्ट में ये क्या करते आए हैं आपको लेकर, जानबूझ के किया है जो भी किया है। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, सोचते रहते हैं कि आप इनके बगैर कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं, क्या करते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, सो ये चाहते हैं कि हम अब निकल लें, एक दूसरे को जाने दें, या जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको रिलीज़ कर दें, इस रिलेशनशिप में ख़त्म करें, जो टेंशन्स थी लेट गो कर दें उनको। अब देखते हैं ये इस इंसान के साथ इनके मैसेजेस क्या हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, इसको सोचते रहते हैं, इसके बारे में ना प्लान करते रहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, सो ये अपने अच्छे ख्यालात, अच्छी बातें, अच्छी सोच इसके साथ शेयर करने की ख्वाहिशात रखते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये हर वक्त इनको ढूंढते हैं या इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, इनके बारे में कंसर्न है। आई एम नॉट अवेलेबल, कुछ मामलात में ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं इनको भी, मगर ये इनको सोचते रहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन अफसोस है जो इन्होंने झूठ बोले हैं इनके साथ। पता है, जब थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन आए, आप एक बात समझ में रखो कि अगर कोई इंसान थर्ड पार्टी में है, इट्स मीन कि वो उसके साथ भी फेयर नहीं है, आपके साथ भी फेयर नहीं है, क्योंकि वो दोनों तरफ है। यू केम क्लोजर देन एनी वन, सो येस, जो मैंने पहले बात की, यहाँ पे अनकंडीशनलनेस है कि कोई मिले या ना मिले, चाहत में शेयरिंग हो या ना हो, मगर मोहब्बत कम नहीं होती है। तो यहाँ पे ये इंसान शायद इनके करीब बहुत ज़्यादा आया है, इनको बहुत अच्छे से फील किया है इसने। सो इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से है समहाउ। सो टेक इट रेजोनेट। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो किसी भी अंदाज़ में, अगर की है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रीडिंग है, लंबी रीडिंग है। इससे पहले मैं लाइव्स करती रही हूँ लंबे, मगर मैंने रीडिंग्स कभी नहीं की चैनल पे। ये पहली रीडिंग है जो लंबी हुई है। अब आप देखें और मुझे बताएं कि कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।